अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। और जैसे कि आजकल बड़ा ही मामला गर्म हुआ हुआ है सिंथिया रिची के हवाले से। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन वकास अज़ीज़ साहब हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है। इनसे हम ज़रा जानते हैं कि ये सिंथिया रिची का क्या मामला है। ये जो इसने एलिगेशन लगाया मखदूम शहाबुद्दीन साहब पे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे, तो रहमान मलिक साहब पे, तो ये क्या वाकई में सच है? इसमें कितने परसेंट सच्चाई है और कितने परसेंट वो झूठ बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ज़ुहैब। पहले तो आपको मुबारकबाद कि बहुत अच्छा चैनल आपका जा रहा है माशाल्लाह। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और बहुत शुक्रिया यकीनन सर। बाबा की और माँ जी की दुआएं आपके साथ हैं। आपको इस तरह कामयाब बिल्कुल देखकर बिल्कुल। यकीन जानिए कि बिल्कुल ऐसी खुशी हो रही है जैसे कि इर्तिज़ा फल फूल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वकास भाई, तो आप ये बताएं कि ये सिंथिया रिची कौन है और कहाँ से आ गई है और आके हमारे मुल्क में इस तरह इल्ज़ामों के उसने बौछार कर दिया, और ये क्यों कर रही है? देखिए बात सुने, सिंथिया रिची जो कैरेक्टर है ये कोई नया कैरेक्टर नहीं है। इससे पहले भी आप ज़ियाउल हक के दौर में देखें इसी तरह के अमेरिकन कैरेक्टर्स इन होते रहे। अयूब के दौर में आप देखें इसी तरह के कैरेक्टर्स इन होते रहे। ये बुनियादी तौर पर आप स्पाइस इनको कह सकते हैं। आप जंग अजीम दोयम के दौरान अव्वल के दौरान आपने देखा हिटलर के साथ ऐसी बेशुमार कहानियां रहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी टाइमिंग देखने की ज़रूरत है। जी जी। इसकी टाइमिंग जो है बड़ी मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी है। ये टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी है क्योंकि देखें, या तो ये होता ना कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे आपने उसको दबाव में लाना होता, बहुत सारे केसेस चल रहे होते और इस तरह कोरोना की वजह से एक तो पूरी दुनिया ही बिल्कुल उस सतह पे आ चुकी है। और फिर उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आप ये देखें इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अमेरिका की अपनी कंडीशन क्या है, अमेरिका के अंदर अपनी अंदरूनी सूरत हाल क्या चल रही है। मैंने एक रिसेंटली वीलॉग एक किया वकास अजीज ऑफिशियल पे, वो मौजूद है ऑन मुर्तजीज नकवी साहब के साथ के उसमें वो अपलोड हुआ और उन्होंने इसमें बताया है कि कर्फ्यू के बाद अब अमेरिका मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। ये इन सारी चीज़ों का जायजा लेना और इनको देखना बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर हम इस कैरेक्टर तक नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल शहाबुद्दीन बिल्कुल। साहब से मेरे ज़ाती मेरे उनसे अलैक से लैक और मैं उनसे कई दफ़ा मिला भी हूँ। जेम ऑफ अ पर्सन, थॉरो जेंटलमैन, बहुत बड़े आदमी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मेरी लाहौर में भी मुलाकात रही। इसके अलावा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं वो, और इस मनसब पे आम आदमी नहीं आता। आप ये देखें कि सिंथिया रिची ने टारगेट किन लोगों को किया। बेशक पीपल्स पार्टी की क्रीम है, पीपल्स पार्टी से ही उन्होंने अगर लिया है, तो अगर कोई और पार्टी होती तो तब भी उसमें से वो जो टॉप रेटेड लोग थे वो उनको लेते। अब रहमान मलिक बहुत मुतनाज़ा तरीन किरदार है पीपल्स पार्टी का, बहुत मुतनाज़ा तरीन किरदार है बीबी की शहादत के हवाले से। उसके बाद जब वजीर दाखिला थे उस वक्त जो इंटरफेरेंस चल रही थी उनकी, उस हवाले से, फिर मुख्तलिफ ऑपरेशंस के हवाले से, मतलब रहमान मलिक के पीछे तो पूरी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री शीटर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सर, जहाँ जहाँ तक रहमान मलिक साहब का ताल्लुक़ है, तो उनका जो ख़वातीन के मामले में है वो भी काफ़ी बड़ा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड समझा जाता है। आप समझते हैं कि जी जी। जी, मैं वही कर रहा था कि वो हिस्ट्री शीटर हैं। और उनके बारे में जब सिंथिया ने बात की, तो मेरे ख्याल से सिंथिया ने एक तीर से 3 शिकार कर लिए। ठीक है, सिंथिया का बिल्कुल कोई ज़ाहिर-सी बात है, कोई रहा होगा सिलसिला। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए, जैसे कि एजाज सईद को उसने ट्विटर पे रिप्लाई किया और उसने कहा तुमने एमए जो है वो बहावलपुर से किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह उसने पीपल्स पार्टी की जो खातून सेनेटर है, मिनिस्टर भी है मेरे ख्याल से, उसने उनको जो जवाब दिया उसके बाद वो खामोश हो गई। देखने की ये जरूरत है कि वो हमारे अंदरून से इतना ज्यादा वाकिफ क्यों है। आज नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जमात इस्लामी को खुश होने की जरूरत नहीं है। आप संतिया की तस्वीर देखें, वो हमारे हाई ऑफिशियल्स के साथ, हाई एप्स के साथ हैं। आप ये बिल्कुल। देखें कि बिल्कुल वो एक सयाह के रूप में पाकिस्तान के अंदर कर रही है और पाकिस्तान के उन एरियाज में वो मूव कर रही है जहां पे हमारे कोर ऑपरेशंस चल रहे हैं। वो उन बिल्कुल सही एरियाज में कह रहे मूव हैं कर रही है, कोर प्लानिंग्स चल रही हैं। आप वहां पे देखें जहां उन एरियाज में मूव कर रही है जहां पे हमारी मेजर डिप्लॉयमेंट है।
तो सिंथिया की इस बात को सिर्फ एक वो सोशल मीडिया का शोशा समझ के ना, या 9 साल के बाद जिस तरह वो एक चीजें देखने में आ रही हैं कि सिंथिया के इन इल्जामात के बाद पाकिस्तानी हकीमों की चांदी हो गई, और ये मतलब हम इतने छोटे लोग हैं कि हम घुसे हुए उसी के बीच ही हैं, टांगों के बीच से हम बाहर नहीं निकले अभी तक, ठीक सही है। बात है। हम हर चीज लेके जा रहे हैं। अब चक्कर ये है, ये कौमी सलामती का मामला है। इसको मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी अदालतों को इंतहाई संजीदा संजीदा तौर पर इसको लेना चाहिए, और पाकिस्तानी वजारत दाखिला को इस वक्त ब्रिगेडियर रियाज शाह साहब को इसका नोटिस लेके इसकी पूरी तहकीकात करवानी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग गिल्टी हैं या नॉन गिल्टी हैं, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग बहस है। ये देखें कि इतनी हसास, अगर उसके पास ये मालूमात है, वो हवाले 2 लोगों को दे रही है, एजाज सैयद को और वो खातून जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता उसके पास दीगर हसास मालूमात भी हो सकती हैं। ये सवाल बहुत अहम है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इदारे उस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, और उस जानिब बात क्यों नहीं कर रहे, देख क्यों नहीं रहे कि ये कहां से ये रॉकेट चला है। ऐसे है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी ट्वीट आती है कि वो कहते हैं कि अगर इसको 11 साल के बाद होश आ रहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि वो प्रेसिडेंट हाउस में कर क्या रही थी, ये भी एक मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि 9 साल के बाद आपको होश आ रही है कि आपके साथ रेप हुआ था, तो ये इस बात में मुझे सदाकत कम लगती है। आपका इस बारे में क्या राय है? देखें जी, मैंने आपको पहले आगाज में कहा था कि मुझे इसकी टाइमिंग बड़ी हैरत अंगेज लग रही है, वो बिल्कुल मैंने इसी बिल्कुल। हवाले से। अब वो पुलों के नीचे से जब बहुत सारा पानी बह चुका है, और जी आप जी जी। मेरी सिक्स सेंस मुझे अलार्म कर रही है कि किसी मामले से ये तवज्जो हटाने के लिए ये काम किया गया है, किसी बहुत संजीदा और हसास नौयत के मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये काम किया गया है। वो क्या मामला था, वो क्या चीज़ें थी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत अच्छा करे। लेकिन अब ये वक्त है कि हम अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें। हमारी सफ़ों के दरमियान जो काली भेड़ें मौजूद हैं, हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है। आज ट्वीट तो करें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, लेकिन इन्हीं के साथ वो जो है वो मौजूद भी थे उसी ऐवान सदर में। आज जो है रहमान मलिक साहब बड़े बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन वही डील कर रहे थे उस वक्त, उनकी मिनिस्ट्री के अंडर थी ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो वकास सर, ये बताइए कि सिंथिया जब पाकिस्तान आई थी तो एक सयाह के रूप में आई थी, और यहाँ पे आने के बाद फिर उसको किसी चैनल में उसने जॉब करनी भी चाहिए, तो उनके निजी चैनल का नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, उन्होंने उसको निकाल भी दिया था। वो किस बिना पे निकाला था, इसकी भी कुछ बताएंगे, ज़रा थोड़ी सी वजाहत करेंगे? देखिए, कुछ यही चीज़ें थी जो मुझ तक पहुँची हैं कि कुछ ऐसी उन्होंने रिपोर्ट्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसी चीज़ें लाइन अप की थी जो अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसी थी, अच्छा। और वो इसी तरह की ब्लैकमेलिंग स्टफ को लेकर सामने आना चाह रही थी। बेसिकली शी इज़ अ क्रिमिनल माइंडेड, ठीक है। या। तो इसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है। अमेरिकन जो हैं वो पूरी दुनिया में अपने स्पाइस के हवाले से मशहूर है, और उनका जो बिल्कुल तरीक़ाकार बिल्कुल। है काम, वो भी सबके सामने ही है। अब सिंथिया के, अब आप देखें कि अली ने वो बात की, बेगम नवाज़िश अली ने, ठीक है। जी जी। अब जब का भी इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने हवाला दिया जनाब के एक कमरे में मेरे साथ बंद रहीं, और इमरान खान ने, इन्होंने बताया कि इमरान खान ने इनके साथ सेक्स करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, तो उस वक्त इन्होंने मुझे ये बात की। देखिए, एक जानिब अली सलीम ये बात करें, दूसरी जानिब आप सिंथिया की आप सोशल मीडिया विजिट करें, वहाँ पे वो चौधरी सरवर साहब का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने, चौधरी सरवर साहब ने सिंथिया के आइडियाज़ को खुशामदीद कहा है, और उन पर उन्होंने काम किया है। तो यहाँ, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी साबित हो रही है कि अभी 3 माह पहले आयशा गुलालाई केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसको अदालत में बुलाया गया था, तो क्या ये उस मामले को छुपाने के लिए भी सिंथिया रिची का मामला उठाया जा सकता है? खबरें हैं ये, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, खबरों में है, इसकी वजाहत ज़रा थोड़ी सी कर दें। देखिए, जब इस तरह की कंफ्यूज स्टोरीज सामने आती हैं ना, एक तीर चला दिया जाता है, उड़ता तीर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो फिर जी उसके जी। बाद बहुत चीजें इधर उधर से सामने आती हैं। बहरहाल मामला वो नहीं है जो नजर आ रहा है, और मामला वो भी नहीं है जो नजर नहीं आ रहा। ये आने वाली चीजें इसको क्लियर करेंगी। ज़ोहैब, ये चीज इस संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं समझता हूँ सीनियर लीडरशिप को, और जो उनकी देखिए, उन्होंने कहा कि बिलावल अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं कोई बात करूंगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए
पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान में जो शख्सी आज़ादी है उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक लिबरल और प्रोग्रेसिव रवैया रखती है, और मगरबी जो ऐवान हैं उनमें वो काफ़ी अपने इन रवैयों की वजह से मकबूल भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी बिल्कुल लीडरशिप जी। भी। जी। क्यों ऐसा किया गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही क्यों टारगेट किया गया? क्या नून लीग के दौर में सिंधिया पाकिस्तान नहीं थी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साल हुकूमत का जो साल था उसमें वो पाकिस्तान नहीं थी? ये सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदालतों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो उनका अपना लॉ विंग है, उसको सिंधिया के खिलाफ और अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी रिट अपील दायर करके इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, इस तरह फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मामला बज़ाहिर ये वैसा ही है कि जैसे हरीम शाह ने कुछ वीडियोज़ को लीक किया और उसके बाद उसने पैसे बनाए, मुबैना जी, जी। ज़राए का कहना है, ऐसे ही सिंथिया अगर वही रवैया इख्तियार करना चाह रही है और सिर्फ पैसों के लिए ये करना चाह रही है, तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल रिजीम है उसके लिए डूब मरने का मकाम है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने वजह कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्काइप पे आए और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकाल के आपने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया, और ये बहुत बहुत आपने जो पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही सोचने वाले हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये कौन बाहर से उठ के आ जाता है और यहाँ पे आके स्पाई एज अ स्पाई काम कर रहा है, और सिंथिया है कौन, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूरी टीम को बिठाया जाए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये ना हो कि पाकिस्तान के जितने भी इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स हैं वो अमेरिका या फिर किसी और मुल्क के हाथों लग जाएं। थैंक यू सो मच सर वकास, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।